Hello, good morning guys. I hope you all are doing well. Let's begin with our current affair session. तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं 1 अगस्त से थोड़े बहुत चेंजेस करने वाला हूँ, तो ये कुछ चेंजेस करे हैं मैंने पीपीटी स्लाइड्स में. आई होप यू लाइक दिस चेंजेस. ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की. आपको बताना है कि कितना लोन अमाउंट साइन करा गया है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर अर्बन सर्विसेज को एक्सपेंड करने के लिए इन राजस्थान. तो ये जो अमाउंट है ये है $200 मिलियन का. ठीक है, और ये लोन सपोर्ट करेगा ऑनगोइंग राजस्थान सेकेंडरी टाउन डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव वाटर सप्लाई सिस्टम इन एटलीस्ट 7 टाउन विल बी अपग्रेडेड बाई कन्वर्टिंग ऑल ग्राउंड वाटर सोर्सेज टू सरफेस वाटर. ठीक है, तो इससे जो भी मतलब ग्राउंड वाटर था, ठीक है, उसे सरफेस पे लेके आया जाएगा. ठीक है, और 400 किलोमीटर की नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी राजस्थान में. ठीक है, तो उनका वाटर सर्विसेज और बेटर होगी. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे. कल हमने पढ़ा था कि इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिहार के लिए लोन एग्रीमेंट साइन करा है. ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि वो कितने का लोन साइन करा था और कितने किलोमीटर की हाईवे को डेवलप करने के लिए. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. आपको बताना है कि किसने इनोग्रेट करा है अखिल भारतीय शिक्षा संगम ऑन 29 जुलाई एट भारत में मंडप प्रगति मैदान इन दिल्ली. तो ये करा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने. ठीक है, और ये जो इवेंट था, ठीक है, ये अभी जब इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, तो ये 3rd एनिवर्सरी थी किस चीज़ की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमने 2020 में लॉन्च करी थी. ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर जी ने इसके अलावा वहाँ पे रिलीज़ करा पहली इंस्टॉलमेंट ऑफ फंड अंडर द पीएम श्री स्कीम. ठीक है, और आपको बता दूं कि पीएम श्री स्कीम क्या है. तो ये स्कीम का एम है कि स्टूडेंट्स को नर्चर करना, ठीक है, उन्हें डेवलप करना इन अ वे दैट कि वो एक एंगेज, प्रोडक्टिव और कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन बन सके भारत के. ठीक है, और ताकि वो अपने देश को, अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सकें. ठीक है, और ऐसी ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डेवलप किया गया है. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो रिलीज एजुकेशन एंड स्किल curriculum book translated into 12 Indian language during the event. इंडियन नेवल शिप खंजर, ठीक है, ए इंडिजीनियसली खुखरी क्लास मिसाइल कॉर्वेट, ठीक है, विल बी विजिटिंग विच पोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 29 जुलाई. तो जो इंडियन नेवल शिप है ना खंजर, ठीक है, जिसे हमने इंडिजीनियसली मतलब डेवलप किया है और वो खुखरी क्लास मिसाइल कॉर्वेट में आती है, तो ये विज़िट कर रही है त्रिनेकोमोल. ठीक है, त्रिनेकोल कहाँ पे है, श्रीलंका में. ठीक है, वहाँ का एक ईस्टर्न कोस्ट है. ठीक है, तो द शिप विल विजिट त्रिनेकोल फ्रॉम 29 जुलाई. तो 29 जुलाई से ये 3 इनकी विज़िट पे है. ठीक है, और जो कमांडिंग ऑफिसर है विल मीट विद द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ईस्टर्न नेवल एरिया टू एनहेंस द प्रोफेशनल टाई बिटवीन द नेवी. और ये विजिट हाईलाइट करती है इंडिया की कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन दी मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन दी रीजन. ठीक है, इंडिया की कौन सी पॉलिसी, नेबरहुड पॉलिसी एंड सागर डॉक्ट्राइन. आपको बता दूं कि जो नेबरहुड फर्स्ट है, ठीक है, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है. ठीक है, और जो सागर है वो आपकी मैरीटाइम सिक्योरिटी की पॉलिसी है. तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग है. नेबरहुड पॉलिसी इज़ इंडिया फॉरेन पॉलिसी अप्रोच एम्फेसिंग रिलेशन विद, ताकि हमारे रिलेशन कैसे हो हमारी नेबरहुड कंट्री के साथ. ठीक है, ये बेसिकली हमारी जो भी बॉर्डर शेयर करती है हमारे साथ कंट्रीज़, उनके लिए है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. ठीक है, और जो सागर है जिसकी फुल में सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इज़ अ मैरीटाइम डॉक्ट्राइन. ठीक है, तो ये इसी से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा. त्रिनेकोल सिचुएटेड आपका ईस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका में. ठीक है, और ये फेस कर रहा है कौन सी साइड को इसका फेस है, तो बे ऑफ बंगाल की साइड को फेस है इसका. ठीक है, और ये इट इज़ अबाउट 257 किलोमीटर है ये कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ कोलंबो. तो जो श्रीलंका की कैपिटल सिटी है कोलंबो, वहाँ से 257 किलोमीटर है. ठीक है, एंड द पोर्ट ऑफ त्रिकोमोल इज़ नोन फॉर अपने नेचुरल डीप वाटर हार्बर के लिए जाना जाता है. ठीक है, और ये ऑफर करता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर नेवल ऑपरेशन. आपको बताना है कि हाल ही में कितनी नई लेक फॉर्म होने वाली है. ठीक है, इन लद्दाख ड्यू टू ग्लेशियर रिट्रीट. तो आपको बताया ग्लेशियर पिघल रहे हैं. ठीक है, उन्हीं के कारण कितनी नई लेक्स फॉर्म होने वाली है लद्दाख में, तो ये है इसका आंसर है 3. ठीक है, और कहाँ पे, प्राकचिक ग्लेशियर है लद्दाख में. ठीक है,
वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं रिट्रीट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ग्लेशियल मेल्टिंग, ठीक है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या है कि 3 न्यू लेक्स फॉर्म होने वाली है लद्दाख में, ठीक है। और साइंटिस्ट जो है वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी, उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया, तो उनकी स्टडी से पता चला कि ऑब्जर्व दी मॉर्फोलॉजिकल एंड डायनेमिक चेंजेस इन पार्केचिक ग्लेशियर, तो वहाँ पे चेंजेस हो रहे थे, तो उन्होंने एनालाइज कर दिया चेंजेस से कि यहाँ पे लेक्स फॉर्म होने वाली हैं। आपको बताना है कि कितने मेडिसिन और सर्जिकल इक्विपमेंट इंक्लूड करे गए हैं इन दी प्रोडक्ट बास्केट ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंडर इस टाइम 1800 मेडिसिन आपको वहाँ पे पीएम जो भी ये स्टोर्स हैं उन पे 1800 मेडिसिन और 285 सर्जिकल इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, 1800 मेडिसिन और 285 सर्जिकल इक्विपमेंट। और आपको पता है कि वहाँ 50 to 90% आपको लोअर प्राइस में अवेलेबल हैं ये चीज़ें, मेडिसिन और इक्विपमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट का एम है 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने का 31 दिसंबर तक, ठीक है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी 9,500 का टारगेट गवर्नमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है। सिर्फ 500 रहते हैं, तो गवर्नमेंट वो भी डेफिनेटली ओपन कर देगी। और अच्छी चीज़ है यार जन औषधि के अंदर, जहां आपको सब्सिडाइज्ड रेट में मेडिसिन मिल रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आपको बताना है वो कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने जॉइन हैंड टू एम्पावर फिनटेक एंड टेकफिन स्टार्टअप इन केरला। तो केरला में जो भी फिनटेक स्टार्टअप है उन्हें एम्पावर करने के लिए कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन से हैंड जॉइन करें, तो वो करें केरला स्टार्टअप मिशन एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने, ठीक है। कुसुम और IFSA ने हैंड्स ज्वाइन कर रहे हैं ताकि वो केरला में जो स्टार्टअप है फिनटेक स्टार्टअप एंड टेकफिन उन्हें बूस्ट कर सकें, एम्पावर कर सकें, ठीक है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, तो ये भी मनाया जाता है आपका 28 जुलाई को, ठीक है। और हेपेटाइटिस होता क्या है, तो हेपेटाइटिस एक डिजीज़ है, ठीक है, जो हमारे लीवर को इम्पैक्ट करती है, ठीक है, जो कि आपको पता है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग आवर ब्लड, ठीक है। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस होती है, बट जो सबसे कॉमन पाई जाती है वो हेपेटाइटिस A, B, C, ठीक है। ये वायरस के कारण होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये किसी भी मतलब कंटेमिनेट, आप गलत फूड खा लीजिए, वाटर या थ्रू कॉन्टैक्ट विद द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन ये फैल सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। आपको बताना है किसने बुक अनवील करी है, मेमोरीज नेवर डाई, जो कि ट्रिब्यूट है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे, बहुत बड़ा नाम था, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हमारे देश को, ठीक है। और ऐसे पर्सन आपको बहुत रेयर देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर, ठीक है, ऐसी पर्सनैलिटी। तो उन्हीं की लाइफ को लेके, ठीक है, उन्हीं को लेके एक बुक रिलीज़ करी है अमित शाह जी ने, जिसका नाम है मेमोरी नेवर डाइज, ठीक है। तो ये अमित शाह जी ने रिलीज़ करी है। और ये जो बुक है, ठीक है, ये इन्होंने रिलीज़ करी कहाँ पे, रामथमपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, वहाँ रिलीज़ करी। और बुक को कोऑथर किया है डॉक्टर APJ नरसिम्हा मारेयर एंड साइंटिस्ट डॉक्टर YS रंजन ने इन्होंने कोऑथर किया इस बुक को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मैंने यहाँ पे आपके लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक कोट भी लगा रखा है कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। तो ठीक है, इनकी भी लाइफ में चैलेंजेस है यार बहुत, मतलब आपने अगर इनकी स्टोरी पढ़ी होगी तो आपने देखा हो कैसे बैकग्राउंड से आए और इंडिया के टॉप पोजीशन पे जाके बैठे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से उठ के आए और टॉप पोजीशन पे बैठे हैं। तो इन्होंने भी बहुत सारा हार्ड वर्क किया, ठीक है। जो इनके मिशंस रहे कितनी बार वो फेल हुए, लेकिन इन्होंने लगे रहे, ठीक है। और डेफिनेटली इन्हें मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहा गया, ठीक है। सो हम सब की लाइफ में प्रॉब्लम्स है यार, हम सोचते हैं सिर्फ हमारी में, नहीं, हम सब की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप उन प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं, ठीक है, और आप उनसे क्या बन के क्या निकलते हैं, ठीक है। तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है। और इनका एक कोट काफ़ी इंस्पायरिंग है कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। तो सूरज की तरह आप चमकना चाहते हैं तो आपको फिर मेहनत भी पहले करना ही पड़ेगी, ठीक है।
तो आपको जलना भी पड़ेगा उस तरह, ठीक है, बर्न लाइक अ सन। सो यू हैव टू डू हार्ड वर्क इन योर लाइफ, ठीक है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वे में कीजिए हार्ड वर्क, ठीक है। और अब जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, एम्बिशन है, उन्हें आप डेफिनेटली पालेंगे, ठीक है। ये गोल अचीव नहीं होगा, कोई और गोल अचीव होगा, लेकिन डेफिनेटली यार अगर आप मेहनत करने वाले इंसान हैं ना, तो आपके गोल्स ज़रूर अचीव होंगे, ठीक है। अब आप सोचेंगे मोटिवेशन आज बीच में ही आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कभी कभी मोटिवेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है कि किसने एज्यूम करिए चेयर ऑफ सेकंड 62nd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट एज इंडियन परमानेंट एम्बेसडर टू यूएन। तो ये चेयर मिली है रुचिरा कंबोज को, ठीक है। वो इस टाइम इंडिया की परमानेंट एम्बेसडर है टू द यूएन, और वो एज्यूम कर रही है चेयर ऑफ द 62nd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस 1975 दैट इंडिया वाज हेल्ड द स्टीम पोजीशन विद द कमीशन फॉर द सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इंडिया पहली बार ही शेयर कर रहा है ये चीज़, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? फोस्टरिंग सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस थ्रू सोशल पॉलिसीज। वेयर विल बी द 4th एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप एंड एनवायरनमेंट क्लाइमेट मिनिस्टर मीटिंग टेक प्लेस? तो ये हो रही है आपकी चेन्नई में, ठीक है। आई होप गाइस यू लाइक दिस लेक्चर, और आपको ये चेंजेस पसंद आए तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन के साथ, तब तक टेक केयर।